स्कंध की दृष्टि से 12 स्कंध हैं इसके। स्कंध माने कंधा, 12 पड़ाव हैं। 12 लोग अपने लोभ में भगवान से नाता जोड़ते हैं। प्रेम से नाता जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। हमारे भीतर जब लोभ बढ़ता है, हमारे भीतर जब किसी चीज की इच्छा जगती है और संसार में प्राप्त नहीं होता तो लगता है ईश्वर जरूर दे देगा, तो हम नाता तो जोड़ते हैं लेकिन उसमें हमारी चालाकी होती है। तो इसमें बताया गया है कि भगवान को भी कभी संबंध जोड़ने का मन करता है क्या? भगवान कैसे लोगों से नाता जोड़ना चाहता होगा, इसकी चर्चा। इसीलिए इसको अधिकारी स्कंद बोलते हैं। कौन है अधिकारी, किसने ऐसा किया? इसमें स्त्रियों की चर्चा की गई है महाभारत कालीन। लेकिन पहले थोड़ी कथा का जो क्रम है वो शुरू करें। कल मंगलाचरण किया था आपने महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज का जो भागवत जी का मंगलाचरण है वो बड़ा कठिन है। अध्यात्म जगत में जो कुछ कठिन श्लोक हैं उसमें श्रेष्ठ कठिनतम श्लोक भागवत जी का पहला मंगलाचरण है। जन्मांधस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना तेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये जन्मांधस्य आप सुन लीजिए, मैं थोड़ा समझाऊंगा लेकिन आप सुन लो। भागवत ऐसे मंत्रों को सुनने का भी अपना फल होता है। जन्मांधस्य, व्यास जी ने जब सूत्र लिखा तो पहला सूत्र लिखा था जन्मांधस्य। जन्म के आदि में जो है उसको कहते हैं जन्माद्य। आद्य माने पहला। जन्मांधस्य जतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। वही परमात्मा कभी विराट बनता है और कभी स्वराट बनता है। और वही परमात्मा कभी जल बन जाता है, कभी हवा बन जाता है, कभी आकाश बन जाता है, कभी पानी बन जाता है और कभी मिट्टी बन जाता है। इन सबों को मिला करके ब्रह्मा जी हम लोगों जैसे नन्हे मुन्ने बना देते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीर से ये जो शरीर बनता है, उपनिषद में इसकी बहुत भारी व्याख्या है। अन्न एव ब्रह्म, जल एव ब्रह्म, वायुरिति ब्रह्म आदि आदि कह करके व्याख्या की गई है। जतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत शूरयः। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु पूरा जीवन लगा देते हैं समझने में, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती और अंत में सब लोग नेति नेति न इति न इति न इति ऐसा कह करके हाथ जोड़ लेते हैं। क्योंकि परमात्मा को जानने का बूता हमारे पास नहीं है। तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। हम लोगों को सुना दिया जाता है कि ये शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। तो ये पंच तत्व क्या हैं? पंच तत्व हैं और कच्चा माल। ये पांचों चीज मिला करके हम चाहें कि कोई शरीर बना दें तो नहीं बनता, लेकिन ब्रह्मा जी के कारखाने में ये पांचों चीज मिलाने का तरीका है और हम लोग जितने संसार के सृष्टि है वो तैयार हो जाती है। भागवत कहता है कि इसको समझने के लिए आराम से बैठे हो, तो जब बैठे हो और दौड़ लगाने लगोगे तो पसीना निकलेगा, वो जल है। फिर बैठ जाओगे तो पसीना सूख जाएगा, उसको छुड़ाओगे, वो मिट्टी है। इसके बाद जब तुम्हारे शरीर को ठंडा लगेगा, गर्मी लगेगी, तो ये हवा है। इस तरह से फिर आगे इसकी विस्तृत व्याख्या है। तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना तेन सदा निरस्त कुहुकम। कहते हैं भाई इतनी बात हमको समझने की जरूरत नहीं है। भागवत चाहता क्या है? तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि।
भागवत का एकमात्र उद्देश्य है आपको सत्य का ज्ञान देना। असलम ज्ञान जो है, असली ज्ञान, रियल वैल्यू ऑफ योर लाइफ, इसको समझाने के लिए भागवत जी है। सत्यम परम धीमहि, यही गायत्री का अंतिम श्लोक है। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, सत्यम परम धीमहि। धी माने बुद्धि। हमारी बुद्धि में सत्य आ जाए, हम जो देखें वो सत्य दिखाई पड़े। इसलिए भागवत का मूल उद्देश्य है असली ज्ञान प्रदान करना। और दूसरे श्लोक में वही कल वाला श्लोक से सुखदेव की वंदना की गई है। यम परव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम भूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। इसके बाद तीसरे श्लोक में भागवत जी का परिचय दिया गया है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आपको ऐसे समझें कि वो सुखदेव जी कल जिसकी चर्चा हो रही थी, भागते हुए एक कल्प वृक्ष के पास गए। अब देखिए आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष है। वृक्ष की साधना करना हमारे शास्त्रों में लिखा है। कोई साधु कुछ न करे, एक पेड़ की छाया में रहे तो पेड़ ही उसको ज्ञान देने लगता है। प्रतिज्ञा कर ले कि मैं छाया से दूर नहीं जाऊंगा, तो खाना पीना जितनी व्यवस्था होगी, जरूरत की चीजें, वो पेड़ देने लगता है। लेकिन हम लोग तो ज्यादा लोभी हैं। हम लोग ऐसा पेड़ खोजते हैं जहां सोचें और काम हो जाए। तो इसके लिए कल्प वृक्ष के बहुत अर्थ हैं, जिस कल्प में नष्ट न हो, आदि आदि आदि। लेकिन आजकल कल्प वृक्ष माने कल्पना का वृक्ष। हम कल्पना करें और सामान मिल जाए। हाँ, अब तो कल्प वृक्ष के नाम पर बड़े बड़े बोटे बेचते हैं, हजारों रुपया लेकर के, निरर्थक। वैसे वृक्ष के सामने सुखदेव जी गए। अब सुखदेव जी वो पेड़ के पास बैठे हुए थे, तो पेड़ ने कहा मैं तो जो मांगता है दे देते हैं, ये तो मांग ही नहीं रहा है। उसने कहा बाबा कुछ मांगना। तो बोले आत्मने सुखमात्मनि, मैं अपनी आत्मा में संतुष्ट हूं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। तब उसने कहा अरे मुझे लोग कल्प वृक्ष कहते हैं, जो कल्पना करोगे मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा मुझे चाहिए नहीं। तब कल्प वृक्ष सोचता है तो बड़ा दूसरे ढंग का महात्मा मिला। तब वो कहता है कि बाबा मेरे पेड़ में एक फल लगा है, वो फल खा लो। सुखदेव ने कहा मुझे भूख नहीं लगी। तब पेड़ ने कहा तुम्हारा ये जो मुंह है ना, सुग्गे जैसा लगता है, और दुनिया में ये नियम है कि जिस फल को सुग्गा काट देता है वो ज्यादा मीठा हो जाता है। तो आप खाओ मत, लेकिन हमारे उस फल को थोड़ा जूठा कर दो। सुख मुखाद मृतम द्रव संयुतम। श्रोता पूछते हैं हम क्या करें? बोले भागवत सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। लेकिन मुंह से नहीं पिया जाता, कान से पिया जाता है। भागवत का एकमात्र उद्देश्य है कि कान से संसार बसता है। छोटे से बच्चे को माँ गोद में लेकर कहती है ये गाय है, ये ताऊ है, ये चाचा है, ये है, ये है, और उसके भीतर संसार बसने लगता है। एक बार दो बार माँ बताती है, फिर गाय देखता है तो कहता है ये गाय है। तो आप कान से सुन करके अपने हृदय में संसार को बसाइए या भगवान को बसाइए, ये आपके हाथ में है। कान से जैसी जैसी चीज भीतर डालते जाएंगे, आपका हृदय, आपका जो बढ़िया बढ़िया खिला खिला हृदय है, वो गोडाउन बनता जाएगा। और कोई आदमी चाहे कि मैं सब चीज सुनूं और फिर साधुता भी कर लूं, यह असंभव है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, सिमट करके रहना सीखो ताकि तुम्हारा हृदय बर्बाद ना हो।
हमारे उपनिषद में तो रक्ष रक्ष कोषाणाम कोशम हृदयम, किसी चीज की रक्षा की जरूरत नहीं है, अपने दिल की रक्षा करो। जब तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय ठीक रहेगा, सजग रहेगा, तब वो तुमको मजा देता रहेगा। और अगर दिल में बहुत तरह की बातें भर जाएंगी, तो आजकल तो गाते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा। और यही कारण है कि हार्ट डिजीज बढ़ गया, क्योंकि हम सबकी धन की सुरक्षा करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, सौंदर्य की सुरक्षा करते हैं, दिल की सुरक्षा नहीं करते। नारायण, तो इसमें ये कहा गया है कि हे बाबा आप पी लो, कान से पियो। तो लोग पूछते हैं कितनी बार तक सुने? पिबत भागवतम रसमालयम। रसमालय के दो अर्थ हैं, रसम आलयम, दो तरह के अर्थ किए जाते हैं। रस जो है, रस भरा हुआ है इसमें, तो हम क्या करें? बोले लय पर्यंतम पीव, जब तक तुम्हारा नाश न हो जाए तब तक भागवत सुनो। इसमें ऐसे ऐसे रस हैं जो सुनते सुनते तुम्हारे कान की तृप्ति नहीं हो सकती। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। रस पर्यंतम पीव, लय पर्यंतम पीवो। जब तक मजा आवे तब तक तो पियो ही, जब तक मर न जाओ तब तक पियो। और यही सुन करके बिड़ला परिवार में साल में 2 बार भागवत की कथा की जाती थी। जब तक स्वामी जी जीवित रहे तब तक 2-2 बार भागवत की कथा होती थी, मन लगे न लगे, लेकिन भागवत की कथा होती थी। नारायण, तो रस पर्यंतम पीव, ये 3 श्लोक के से भूमिका बना करके भागवत में कल की कथा को शुरू करते हैं कि सूत जी के सामने नैमिषारण्य में श्री शौनक आदि ऋषि बैठे हैं और उन्होंने जिज्ञासा की है, और वो जिज्ञासा के उत्तर में भागवत का प्रारंभ किया है। इसमें कहा गया पहले भगवान के नाम और गुण की चर्चा की जाती है, अवतार क्यों लेता है भगवान इसकी चर्चा की जाती है। क्यों अवतार लेता है? संसार में जितना कुछ है वो सब परमात्मा का अवयव है, जो कुछ दिखाई देता है वो सब परमात्मा है। क्योंकि विष्णु के 3 रूप होते हैं, विष्णु, महाविष्णु और अति विष्णु। अति विष्णु को भूमा कहते हैं, उसी के लिए पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आदि आदि श्लोक लिखे गए। विष्णु का स्वरूप ही 2 बनता है, राम और कृष्ण। महाविष्णु के 2 स्वरूप हैं, राम और कृष्ण। और विष्णु किसको कहते हैं? व्यवस्थितम इदम विष्णु, जो दिखाई दे वो सब विष्णु है। विष्णु इतना व्यापक है, पत्ता पेड़ जितनी चीजें हैं दुनिया की वो सब विष्णु हैं। इसीलिए व्यवस्थितम, फैला हुआ, जितना फैलाव है उसको विष्णु कहते हैं। महाविष्णु के 2 स्वरूप होते हैं, अति विष्णु का कोई स्वरूप नहीं होता, वो न कभी आता है न जाता है। और इसमें 11 स्कंध में, 11वें स्कंध में महाविष्णु के बाद अति विष्णु की चर्चा करके ये वैष्णव ग्रंथ को व्याख्या की गई है। नारायण, तो वहां जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते आंख नाक में धुआं भर रहा था। शौनक जी ने प्रश्न किया था, महाराज धूम धूमा इतम चिरम, इतने दिन से धुआं पी पी करके हमारा तो पूरा मन धुआरट हो गया। और भगवान ने पूछा, सूत जी ने पूछा क्या करें हम? बोले आप्यायति गोविंद पाद पद्माशवम मधु, हमको पिलाओ। क्या पिलावें? बोले भगवान के चरण के धोवन का अमृत पिलाओ, जो मीठा मीठा हो। मम कर्ण रसायनम, मेरे कान को अच्छा लगे। ये कथा के 3 शर्त होती है। असली ज्ञान तो दो, लेकिन ज्ञान रूखा रूखा न रहे। ज्ञान जब रूखा हो जाता है तो ज्ञान निकल जाता है, उखड़ जाता है। इसलिए जहां जहां थोड़ी मुस्कुराहट हो, समझो ज्ञान वहां है। जहां जहां हल्कापन हो गया, जहां जहां गंभीरता बढ़ गई, समझना है ज्ञान इनके पास से उड़ रहा है। नारायण, तो श्री सूत जी ने शुरू किया कि भगवान की चर्चा इसलिए की जाती है कि हमको बार बार स्मरण आवे।
भगवान हम लोगों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करता है और कहता है कुछ मत करो, केवल नाम जपो। लेकिन हम लोग तो इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि नाम में भरोसा नहीं होता, फिर और कुछ करने लगते हैं। इसीलिए भगवान बार बार अवतार लेकर के और हम लोगों को समझाता है। फिर अवतारों की व्याख्या की गई है, एक दो पंक्तियां बोलिए। सज्जन रक्षक दूरजन